हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस क्या होते हैं। ठीक है। सो इंग्लिश ओलंपियाड एग्जाम क्लास 2 का सेकंड चैप्टर का नाम है प्रोनाउंस। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ये प्रोनाउंस क्या होते हैं। ठीक है। तो प्रोनाउंस देखिए, ये दिस, दैट, दीज एंड दोस, ये जो इंग्लिश वर्ड्स है ये प्रोनाउंस में काउंट किए जाते हैं। ये प्रोनाउंस है बेसिकली। ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एक सेंटेंस दिया है, अंकिता इज इन क्लास 2। अंकिता हैज अ बलून। द बलून इज ब्लू। अंकिता लुक्स हैप्पी। अंकिता बॉट द बलून विद अंकिता's पॉकेट मनी। ठीक है। बोल्ड वर्ड्स आर nouns. In the given passage, the nouns are used many times. To stop the repetition of nouns, we use pronouns. तो यहाँ पे देखिए बार बार उन्होंने अंकिता is in class 2, अंकिता has a balloon, अंकिता looks happy, बार बार अंकिता का नाम वापस लिया गया है। तो ये बराबर रहता नहीं है, तो इसलिए हम अंकिता को एक वर्ड से रिप्लेस करते हैं। तो इस केस में अंकिता के जगह हम यूज कर रहे हैं द वर्ड शी। ओके। बॉयज के लिए ही यूज करते हैं, गर्ल्स के लिए हम शी यूज करते हैं। ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने शी यूज किया है, तो ये शी जो है यहाँ पे वो एक प्रोनाउन बन गया। और अगर कोई चीज होती है जैसे कि बलून, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इट। ठीक है। तो प्रोनाउंस की मदद से देखिए ये सेंटेंस कैसे बदल जाता है। अंकिता इज इन क्लास 2, शी हैज अ बलून, इट इज ब्लू। अभी यहाँ पे इट यानी क्या, बलून। शी लुक्स हैप्पी, तो यहाँ पे शी यानी कौन, अंकिता। शी बॉट इट, शी यानी अंकिता बॉट इट, इट यानी बलून उसने बाय किया है विथ हर पॉकेट मनी। ठीक है। तो यहाँ पे हर जो यूज किया है वो भी एक प्रोनाउन बन गया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्यू प्रोनाउंस आर ही, शी, इट, यू, वी, दे, हर, हिज, हिम, देम, अस, ये सारे जो है ये प्रोनाउन ही हुए। ठीक है। प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। सही बात है। तो यहाँ पे देखिए अंकिता के जगह पे उन्होंने शी यूज किया है। ठीक है। सो प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। तो नाउन, अंकिता नाउन की जगह पे ये शी यूज किया है जो कि एक प्रोनाउन है। ठीक है। प्रोनाउंस यूज्ड फॉर मेल्स यानी बॉयज या लड़कों के लिए हम यूज करते हैं ही, हिज और हिम। और प्रोनाउंस फीमेल्स के लिए यानी लड़कियों के लिए हम यूज करते हैं शी और हर। ओके। प्रोनाउंस यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, तो कुछ ऐसे कॉमन प्रोनाउंस है जो बॉयज और गर्ल्स के लिए एक ही है। तो वो है आई, मी, यू, वी, अस, दे, देम, योर। तो ये सारे जो प्रोनाउन वर्ड्स है ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इसको दोनों के लिए यूज कर सकते हैं हम। ओके। प्रोनाउंस यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स, इट। ठीक है। तो अगर लड़का भी नहीं है, लड़की भी नहीं है, तो या तो एनिमल होगा या फिर कोई चीज होगी, वस्तु होगी, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इट। ठीक है। सिंगुलर प्रोनाउंस। ठीक है। अभी जैसे नाउन में हमने सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन देखा था, वैसे ही प्रोनाउन में भी सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो सिंगुलर प्रोनाउंस देखिए यहाँ पे क्या है, आई, ही, शी, इट, हिम, हिज, मी एंड हर। वैसे ही उनका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है, वी, दे, देम और अस। ठीक है। तो ये यूज होते हैं, ये आपको आपके एकेडमिक करिकुलम में भी होगा, शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो भी चुका होगा। तो ये एक रिवीजन जैसा है अपने लिए। तो ये देखेंगे अभी आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं अपन इससे। आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक नोट दिया है यहाँ पे, प्रोनाउन यू इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल एंड मेल एंड फीमेल। ठीक है। तो यू देखिए अपन एक बॉय के लिए भी यूज कर सकते हैं, एक गर्ल के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और एक से ज्यादा बॉयज और गर्ल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने बोला है सिंगुलर भी है, प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं, मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं और फीमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी एक टेस्ट चालू हो जाएगी, लेकिन वो टेस्ट जो है अपन अगले वीडियो में देखेंगे। अभी कुछ और प्रोनाउंस पढ़ेंगे अपन, जैसे कि दिस, दैट, दीज एंड दोस। ठीक है।
Some other pronouns are this, that, these, and those. These pronouns are used to talk about object or objects that are either close or far from the speaker. ठीक है, तो अगर कोई चीज हमारे पास में है तो उसके लिए एक अलग प्रोनाउन यूज होगा, अगर कोई चीज दूर है तो उसके लिए एक अलग प्रोनाउन यूज होगा. ठीक है, दे शो वेयर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन दैट शोज ऑब्जेक्ट्स नियर टू द स्पीकर. अगर कोई चीज, ठीक है, अगर कोई चीज आपके पास में है, बहुत करीब है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दिस. ठीक है, लेकिन उसका प्लूरल फॉर्म रहेगा दीज. तो ये दिस जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, जो कि अगर वो चीज एक ही है, ठीक है, और वो पास में है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड दिस. लाइक जैसे हम बोलेंगे दिस इज अ बुक, यानी बुक मेरे सामने है और वो एक ही है. ठीक है, वैसे ही क्या होगा, अगर मेरे सामने या मेरे पास ही अगर दो बुक्स है तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर द बुक्स. ठीक है, दीज आर टू बुक्स. ओके, तो एक से ज्यादा बुक है तो मैं बोलूंगा दीज, इसलिए उसे कहा जाता है प्लूरल प्रोनाउन. ठीक है, अभी सिंगुलर प्रोनाउन, अभी एक ही सपोज कोई चीज है पर वो दूर है. ओके, जैसे एक किताब रखी है, वो मेरे से दूर टेबल पे कहीं पे रखी है, या कोई मेरे से काफी दूर रखी हुई है, तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज अ बुक. अगर वहां पे एक ही किताब होगी और दूर कहीं पे अगर दो किताबें या दो से ज्यादा किताबें रखी है, तो मैं क्या बोलूंगा, दोज आर द बुक्स. तो इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं दोज, क्योंकि वो एक से ज्यादा है और वो दूर है. ठीक है, दिस एंड दैट टेक इज, दीज एंड दोस टेक आर. सिंपल सी बात है, क्योंकि इज क्यों, क्योंकि वो एक ही चीज है, वो सिंगुलर है. ठीक है, क्योंकि एक ही चीज है, एक से ज्यादा है तो हम यूज करते हैं आर. दिस इज अ बुक, दोज आर बुक्स, और दीज आर द बुक्स. अगर पास में है तो हम बोलेंगे दीज आर द बुक्स, अगर दूर है तो हम बोलेंगे दोज आर द बुक्स. लेकिन अगर बुक अपने करीब ही है, अपने सामने ही है, तो हम बोलेंगे दिस इज अ बुक, और अगर वो दूर है लेकिन एक ही बुक है तो हम बोलेंगे दैट इज अ बुक. ठीक है, दिस दैट दीज एंड दोस कैन पॉइंट एट वन थिंग और मोर देन वन थिंग. तो जैसे मैंने बुक का एग्जांपल दिया, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने एप्पल का एग्जांपल दिया है. देखिए, दिस इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल. ओके, तो ये पास में है और ये दूर में है, इसलिए दैट. अगर पास में है तो हम बोलेंगे दिस इज एन एप्पल, अगर वो दूर है तो हम बोलेंगे दैट इज एन एप्पल. ओके, पर एक से ज्यादा एप्पल है तो और पास में है तो हम बोलेंगे दीज आर एप्पल्स, और अगर दूर है तो हम बोलेंगे दोज आर द एप्पल्स. ठीक है, अभी यहाँ पे अपने सामने एक्सरसाइजेस चालू हो जाएंगे. हम जैसे जैसे क्वेश्चंस देखेंगे वैसा वैसा आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा. मुझे जस्ट चेक करने दो, मैंने कहीं और से और इन्फॉर्मेशन डाउनलोड की है प्रोनाउन के बारे में, तो इसमें देख लेते हैं और कुछ अलग एग्जाम्पल दिया है क्या. तो यहाँ पे उन्होंने शी ही यू का एग्जाम्पल दिया है, वी दे यू आर यूज फॉर वन पर्सन, इट इज फॉर एनिमल्स. तो ये भी वही चीज़ रिपीट की है, ऐसे कुछ अलग नहीं है. ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे उन्होंने दी हैं, जैसे कि कुछ ना प्रोनाउंस होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस. ठीक है, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ. वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन आर कॉल्ड एज पॉजेसिव प्रोनाउंस. ठीक है, जैसे कि अगर हम कुछ प्रोनाउंस ऐसे यूज करते हैं जिसमें हमें ये बताना होता है कि ये चीज़ मेरी है या ये चीज़ किसी और की है. ठीक है, तो उस टाइप के प्रोनाउन को हम बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस. तो ये पॉजेसिव प्रोनाउंस के उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं. तो ये एग्जाम्पल्स क्या हैं, योर्स, माइन, देयर्स, हर्स. ये सारे जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है. जैसे इसने यहाँ पे लिखा है दिस कार इज माइन. ठीक है, तो यहाँ पे माइन हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि वो बता रहा है कि ये गाड़ी मेरी है, ये कार मेरी है. तो दिस कार इज माइन, यानी ये कार मेरी है, तो यहाँ पे माइन हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन. दिस इज आवर कार. ठीक है, तो ये सारे लोगों की कार है, ये मे बी वो सारे लोगों ने पैसे दे के खरीदी होगी कार, तो वो लोग बोल रहे हैं दिस इज आवर कार, या फिर वो एक फैमिली होगी, तो यहाँ पे आवर हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन. ठीक है,
तो कुछ प्रोनाउंस होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, वर्ड्स लाइक मी, अस, देम, होम, हर, हिम, इट एंड यू आर द ऑब्जेक्ट of the sentence. For example, Mr. Paul will buy a car for him. ठीक है, तो बच्चों अभी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट यानी वो होता है जो काम कर रहा है, और वो जिस पे काम कर रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट जिस पे एक्शन कर रहा है, ठीक है, वो होता है ऑब्जेक्ट. ओके, सो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि भाई सब्जेक्ट यानी डूअर है, ऑब्जेक्ट यानी रिसीवर है, यानी किसके बारे में हम बोल रहे हैं वो हो जाता है ऑब्जेक्ट, और कौन बोल रहा है वो हो जाता है सब्जेक्ट. ठीक है, तो मिस्टर पॉल विल बाय अ कार फॉर हिम. ओके, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, वर्ड्स सच एज दिस, दैट, दीज एंड दोज आर कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ठीक है, तो हमने ये पहले ये वाले पीडीएफ में भी देखा था कि दिस, दैट, दीज एंड दोस, इनको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. तो आपको याद होगा हमने एप्पल का एग्जाम्पल देखा है और बुक्स का भी एग्जाम्पल मैंने बताया था. ठीक है, तो यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर द ऑब्जेक्ट एंड नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. बराबर है. दिस इज अ काउ, दैट इज अ काफ, दोज आर पेन्स, दूर रखें, दीज आर पेंसिल्स. ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से आपको सब प्रोनाउन के बारे में क्लियर हो गया होगा. तो अभी अपन एक्सरसाइज देखेंगे अगले वीडियो में. ठीक है, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. मिलते हैं अगले वीडियो में. ओके, थैंक यू, बाय.